जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं बीपीएससी का एडुटेरिया का जो अभी मार्केट में नया बुक लॉन्च किया गया है। आज उसी का सेट कराया जाएगा। अभी क्या है कि 2 आपका सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अभी देखिए कि आपका बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट निकाला गया है, ये आपका देखा जाए तो पूरा आपका सेगमेंट यहाँ पे दिया गया है। इस बुक में आपका टोटल 16 सेट दिया गया है। कितना सेट? 16 सेट। आप सभी लोग मान लीजिए कि इससे बेहतर आपका मार्केट में कोई भी बुक नहीं अवेलेबल है। ठीक है, आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको एग्जाम में इससे बेहतर कोई भी सेट नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर का। आप इसको लगाइए, इसके बेस पे आप अपना अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आपका यहाँ पे रिविजन हो पाएगा और उसके साथ आपका यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, यानी ये आपका 65वीं का आपका ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से बनाएंगे और आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको पकड़ में आता है कि आपका किस तरीके से एग्जाम पेपर आगे का होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए बताइए। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, 3 सेकंड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आप सभी लोग याद रखिएगा, औषधि के क्षेत्र में धन्वंतरी जाने जाते हैं, तो इसमें आपका धन्वंतरी नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्टी लिपि। याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताम्रलिपि। क्या हो जाएगा? ताम्रलिपि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दरोगा के लिए भी। तो दरोगा का जिसका एग्जाम है प्री का, वो लोग भी इसको देख करके ही जाएं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका प्री में पूछा जाएगा। पक्का लिख के रखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही आपका चित्रकला उससे अच्छा खासा देखने को मिलता था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मनसबदारी जो व्यवस्था है मध्यकालीन भारत में क्यों लागू किया गया था? चलिए इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। यानी आपका यहाँ पे उत्तर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? बताइए, अष्टप्रधान का जो गठन है ये किसके द्वारा किया गया था? 8 प्रधानों का गठन। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शिवाजी। क्या हो जाएगा? शिवाजी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? आप सभी को पता ही होगा, आंसर एकदम सही कीजिएगा आप सभी लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? अभी आप सभी लोग का जो 67 बीपीएससी का जो आपका निकाला गया है, क्या बोलते हैं कि प्लेटफार्म का, वो भी सेट चलेगा। आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, सभी सेट में एक बाय एक करके लेके आऊँगा, क्योंकि दरोगा का भी सेट कराना है प्लस आपका बीपीएससी का भी कराना है, तो सभी को ले करके ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्या हो जाएगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। मैं आपको रिपीट करूंगा ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन ए, यानी सखाराम गणेश देवस्कर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा, यह किसने कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए बताइए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड जो उपाधि थी वो किसके कारण त्याग कर दिया था? नाइटहुड उपाधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी के कारण ये उपाधि लौटा दिया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस खिताब जो आपका किताब है ये किसने लिखा था? इंडिया फॉर इंडियंस खिताब जो है ये किसने लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास। क्या हो जाएगा? सी आर दास। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमन। क्या हो जाएगा? कैप्टन स्लीमन। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कहता है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से 1930 में महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांडी। क्या हो जाएगा? डांडी से ये शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है कहाँ में? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन पूछा गया है। तो इसका टैगलाइन देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या पूछा गया है। बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। क्या हो जाएगा? 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भीम बांध। क्या हो जाएगा? भीम बांध। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज। क्या होगा? हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र में यानी वन क्षेत्र से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। क्या हो जाएगा? पटना आपका सही उत्तर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवहर। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है ये किया गया था ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो सकता है मुरली मनोहर प्रसाद हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, वैसे ई भी हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 38 का ए हो जाएगा, यानी फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये गठन जो है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1632 में। कब? 1632 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ यानी भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? यहाँ पर बिहार राज्य का स्कोर पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 32.11। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? बताइएगा। 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 935। क्या हो जाएगा? 935। अगला प्रश्न क्या है? तो इसका 48 देखते हैं कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का विकास दर पूछा गया है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा 14.6%। क्या हो जाएगा? 14.6%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करीबन यहाँ पे दिया गया है आपका 4,87,628 करोड़ रुपया दिया गया है। करीबन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? कहता है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी माननीय AP शाही हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, बिहार दिवस क्या महत्व है? याद रखिएगा बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्रीय यानी केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य जो है ये सही है? तो आपका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण
पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी, यानी ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पटवारी। क्या हो जाएगा? पटवारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? इसमें से पूछा गया कौन आपका सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी जो है राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है या फिर पंजीकृत पार्टी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य पार्टी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? सबसे पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट में आपका यूपीएससी का अध्यक्ष आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ पूछा गया है। कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं उसका कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? कार्डेमम पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तरी कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कौन से पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार। क्या हो जाएगा? गिरनार। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? आप सभी लोग शेयर वेयर कर दिया कीजिए और हाँ लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो अगर आप सभी लोग को लगता है कि आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है। तो आप टारगेट कीजिए कम से कम 1000 लाइक का, देखते हैं कितना जल्दी पूरा होता है। क्योंकि आप सब लोग जब मोटिवेट नहीं देते हैं तो इसके लिए सेट लाने में थोड़ा सा ये होता है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये होता है कि चलिए आप लोग मिलकर सपोर्ट करें तो आपको सेट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। कम से कम इस वीडियो का 1000 लाइक पूरा हो जाना चाहिए, तभी आपका आगे का सेट आएगा। ठीक है, चलिए कितना जल्दी देखते हैं पूरा आप सब लोग करते हैं। तो 64 का देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कैम्बे की खाड़ी। क्या हो जाएगा? कैम्बे की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन। क्या हो जाएगा? जैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, टोडा केरल। ये केरल नहीं तमिलनाडु होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दिल्ली मुंबई। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश पूछा गया है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। क्या हो जाएगा? चिली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से,
कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो जाएगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीडीपी से। क्या हो जाएगा? जीडीपी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? यानी जो आपका छठवां पंचवर्षीय योजना हुआ था ये आपका पूछा गया है। तो उत्तर आपका यहाँ पे 76 का उत्तर ये हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? कौन से राज्य में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, आप सब लोग याद रखिएगा, 77 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो भारत की हिस्सेदारी देखा जाए तो 78 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रशिक्षित भंडार कितना है? तो 79 का उत्तर आपका करीबन ऑप्शन ई हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो आपका 400 अरब डॉलर करीबन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये क्या लिखा है, कस्ट्यूमर गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, कैपिटल गुड्स होना चाहिए। आंसर इसका ए होना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होना चाहिए। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित जो पेंशन प्रति माह होगी वो कितना हुआ? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 3000 रुपया। क्या हो जाएगा? 3000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ही हो जाएगा। ये कब शुरुआत हुआ था? तो ये आपका 1952 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 दाब का मात्रक पूछा गया है। दाब का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो 85 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। करीबन इसमें आपका देखा जाए तो आपका 500 सेकेंड लगता है, 8 मिनट कुछ लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से पूछा गया है, इनमें से कौन सी आपका अदिश राशि है? तो 86 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? चलिए बताइएगा। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकृति। क्या हो जाएगा? विकृति। वायु में ध्वनि का तरंग होता है। वायु में ध्वनि का तरंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, यानी हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, 90 का उत्तर आपका ए हो जाएगा आवृत्ति। क्या हो जाएगा? आवृत्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा जो है कौन से उपकरण से नापा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया है। विद्युत शक्ति की इकाई देखा जाए तो आपका वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है ये कहा जाता है आपका ऑप्शन सी लेवोजियर को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछा गया है, तो इस बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 95 के निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? बताइए, हंसने वाली जो गैस है ये कहा जाता है आपका ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड को। लाफिंग गैस इसी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से 96 कहता है कि निम्न में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व जो है नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। क्या हो जाएगा? गैस। अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान पूछा गया है। पानी का पीएच मान देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सभी हो जाएगा इसमें से। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन अनुपस्थिति या फिर अनुपस्थित होती है किसमें? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरोसिन में। क्या हो जाएगा? केरोसिन में। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है ये आपका किसका बहुलक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। अगला प्रश्न क्या है इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है। ग्लूकोज का सूत्र देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी C6H12O6, यानी उत्तर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? शरीर का तापमान जो है ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन आपका सही उत्तर हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलाने या फिर मिलने से लाइकेन बनता है, हम इसको क्या कहते हैं या फिर जिसे क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्या लिखा है? म्यूटुअलिज्म हो जाएगा। म्यूटुअलिज्म ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन ए हो जाएगा आवास। क्या हो जाएगा? आवास। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा? O2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है या फिर स्टडी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? यानी किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु वायरस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो आपका तिल्ली अस्थिमज्जा हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। इसमें से देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं दिया गया है, एक से अधिक मान सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? कौन से हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो उत्तर आपका सी हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है यह आपका किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114। इसको अच्छे से देखिएगा कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी राष्ट्रपति पहले हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तुलसी गबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसी गबार्ड। अगला प्रश्न है कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी यानी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका 116 का देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए। 116 का ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। इसका मैंने आंसर क्या दिया था? सही दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपका देखा जाए तो आपका ओलंपिक का पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोक्यो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्गत वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 वर्ष पूरा होने पर जश्न मनाया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, याद रखिएगा, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसके 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजित होने वाला है या फिर हो गया है? तो इसका आंसर तो हो ही गया है, 2019 का पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुकुंद पद्म यानी पद्म भवन के बाद समाचार पत्र द हिंदू संपादक कौन बने? द हिंदू के संपादक कौन बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश नाबंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबंत। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल लिखा है, माफ कीजिएगा, उत्तरी कोयल लिखा है उत्तर आपका यहाँ पे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2019 में बिहार के महाभाषणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? कौन से जिले का दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन बी, कैमूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमूर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC विदेशी मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125, कहता है कि हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंसियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंसियंस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहां आयोजित किया गया था? कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, यानी नैरोबी केन्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न है कि मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत। क्या हो जाएगा? प्रमोद सावंत। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी योही ससाकावा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंटो मोमोटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि थेरेसा में के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम साल में कि इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मार्क हॉपर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर हुई थी?
तो ये हुआ था ऑप्शन आपका 37 का देखा जाए तो ए हो जाएगा वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। अगला प्रश्न है कि सैयद अकबरुद्दीन यानी अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार मुखर्जी। क्या हो जाएगा? अशोक कुमार मुखर्जी। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण देखा जाए तो M3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका मोतिहारी में। कहाँ पर? मोतिहारी में। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट को देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।